हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। रेखा माता जी दंडवत प्रणाम। सुमिता माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम प्रभु जी। सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। रेखा माता जी, सुमिता माता जी, उषा माता जी, विशाल प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। तिरुपति पाल प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। अशोक प्रभु जी मैं बोलू नरसिंह आरती। 2 मिनट रुक जाइए प्रभु जी, जरा आने दे। 2-3 भक्त आ रहे हैं और ठीक है, क्षमा कीजिए प्रभु जी, वो क्या जॉब पे था ना, इसलिए जल्दी कर रहा हूँ। चलो बोल दीजिएगा प्रभु जी आप। ठीक है, ठीक। बोलिएगा। मार्च एंडिंग चालू है ना काम ऑफिस में। जी बोलिए प्रभु जी। सर्व विघ्नाशक विघ्न विनाशक नरसिंह देव भगवान की जय। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रह्लादायिने हिरण्यकाशी पूर्वक्षः जयशीलटंक नखालय, जयशीलटंक नखालय, इतो नरसिंहाय परतो नरसिंहाय, ओ यतो याहित तो नरसिंहाय, बहिर्नरसिंहाय हृदय नरसिंहाय, नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे, तव कर कमलवरे नाखम् अद्भुत श्रृंगार, दलिता हिरण्यकश्यपु तनुभृंगा, केशवद्रीपा नरहरिरूपा, जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे, केशवद्रीता नरहरिरूपा, जय जगदीश हरे स्वामी, जगदीश हरे, जय नरसिंह देव, जय नरसिंह देव, विघ्न विनाशक नरसिंह देव, जय नर हरि, जय नर हरि, नर हरि, जय नर हरि, जय जय प्रभुपाद, 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 नित्य गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। सर्व विघ्नाशक विनाशक नरसिंह देव भगवान की जय। भक्त शिरोमणि प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी 10 नाम अपराध बोलू। जी प्रभु जी बोलिए। हरे कृष्ण। धन्यवाद। भगवान नाम में प्रचार होने वाले 10 नाम अपराध। पहला नाम अपराध है पवित्र भगवान नाम का प्रचार करने के लिए अपना जीवन समर्पण करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा नाम अपराध है शिव ब्रह्मा आदि देवों के नामों को भगवान विष्णु के नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। तीसरा नाम अपराध है श्री गुरु के आदेशों की अवज्ञा करना। चौथा नाम अपराध है वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा नाम अपराध है हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठवां नाम अपराध है पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां नाम अपराध है पवित्र भगवान नाम के बल पर पाप करना। आठवां नाम अपराध है हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म या कर्मकांड के समान समझना। नौवां नाम अपराध है अंध श्रद्धालु को पवित्र भगवान नाम की महिमा का उपदेश देना। 10वां नाम अपराध है भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी आगाध महिमा सुनने पर भी भौतिक इच्छा शक्ति बनाए रखना। अपने को वैष्णव समझने वाले प्रत्येक भक्त को इन सब अपराधों से बचना चाहिए।
जिससे शीघ्र अभिष्ट सिद्धि प्राप्त हो। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर प्रभु जी, धन्यवाद। सबके बारे में बता दीजिएगा ऑफिस से। जी प्रभु जी बताता हूँ। एक सेकंड दीजिए। ओम अज्ञानम तिमिरान्धस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुजी ने हमें कल भगवत गीता के प्रवचन में अल्लादीनी माता जी का वृंदावन में दर्शन कैसा होता है इसके बारे में हमें बताया था। तो गुरुजी हमें यहाँ से स्टार्ट करने से पहले प्रेम की व्याख्या बताते हैं कि प्रेम के क्या होता है। अल्लादीनी माता जी अपने गुरु के प्रति बहुत प्रेम था। यहाँ पर गुरुजी हमें प्रेम का मतलब बताते हैं कि आज्ञा का पालन करना यही प्रेम होता है। जो हमें हमारे गुरु देते हैं उस आज्ञा का पालन करना ही उस प्रेम कहा जाता है। फिर हलादीनी माता जी ने इसे प्रेम के खातिर 30 साल बर्फीली हवाओं को सहन किया। इसे समर्पण कहते हैं, ऐसा गुरुजी ने हमें बताया। फिर लादिनी माता जी के जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आए। वो 3 मंदिरों में सेवा करती थी। पहला मंदिर था न्यू वृंदावन, दूसरा मंदिर था पेंसिल्विया और तीसरा मंदिर था कोलंबस में, जहाँ तीनों मंदिरों में लादिनी माता जी भगवान जगन्नाथ जी के सेवाएं करती थी। इन मंदिरों का नियम था कि भगवान को दिखाया गया भोग पुजारी को मिलेगा। ऐसा नहीं होता। मतलब जो भी पुजारी होता है अगर भगवान को भोग दिखाता है, भगवान को भोग दिखाने के बाद जो भोग रहता है वो पुजारी को मिलने ही वाला है, ऐसा नहीं होता था। कभी कभी वो सारे भक्तों को बांट दिया जाता था। फिर यहाँ पे तपस्या के बल पर भक्ति कर सकता है, ऐसा गुरुजी ने हमें बताया। फिर प्रेम करने का मतलब तपस्या और वरिष्ठ की डांट खाना भी होता है, ऐसा हमें गुरुजी ने बताया। फिर यहाँ पे गुरुजी ने हमें रुक्मिणी जी का उदाहरण दिया, जैसे कि त्याग करके प्रेम करना। फिर गुरुजी ने हमें 1987 और से 1989 तक 4 चैप्टर के बारे में हमें बताया, लादिनी माता जी के बारे में। तो वो बताते हैं कि पहली बार लादिनी माता जी भारत गई और वृंदावन जाती है। वहां पे जाने के बाद मुंबई में श्रीनाथ प्रभु जी के घर गई। श्रीनाथ प्रभु जी यह कृतानंद स्वामी महाराज के शिष्य थे। राधानाथ स्वामी महाराज को लादिनी माता जी की बहुत प्रिय थी। भक्ति की सेवाएं आदान प्रदान दोनों के बीच में होती थी। प्रेम की परिभाषा का मतलब यहाँ पे गुरुजी ने हमें बताया कि जो कृष्ण को और गुरु को से कनेक्ट है उन सभी से प्रेम करना, यह प्रेम की भाषा लादिनी माता जी से हम सीख सकते हैं। लादिनी माता जी के चेहरे पर हमेशा जगन्नाथ जी जैसी स्माइल थी। माता जी हमेशा डिसिप्लिन में रहती थी। बीमार भी हुई तो सुबह जल्दी 4 बजे उठती थी और अपनी साधना करती थी। वो कभी भी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करती थी। इसी स्वभाव के कारण भविष्य दास जी को वो बहुत पसंद आई। फिर वो दोनों मिलकर भगवान की सेवा करते थे। मुंबई में श्रीनाथ जी प्रभु जी के घर सारे भक्त इकट्ठा होते थे। वहां पर ही सब सुबह सुबह एक साथ जपा करते थे, फिर अपने अपने काम पर चले जाते थे। फिर यहाँ गुरुजी भक्तों को सुबह के जप का महत्व बताते हैं। फिर 1987 में मुंबई में राधानाथ स्वामी महाराज आए। फिर राधानाथ स्वामी महाराज ने भक्तों को लादिनी माता जी और भगवान की सेवा एक साथ करने का इसका वर्णन किया है। जैसे कि राधानाथ स्वामी महाराज और लादिनी माता जी न्यू वृंदावन में एक साथ पुजारी की सेवा करते थे। कैसा वो सेवा करते थे इसका वर्णन सभी भक्तों को उन्होंने बताया। फिर महाराज जी ने उन्हें एक बॉम्ब की उपमा दी थी, एटम बॉम्ब की उपमा दी थी कि लादिनी माता जी जहां पर भी जाएगी वो अपनी भक्ति को फैला देती थी, जैसे एक एटम बॉम्ब होता था। हमेशा वो क्लास देने में शर्माती थी। एक दिन राधानाथ स्वामी महाराज जी ने लादिनी माता जी को क्लास देने को कहा। उन्होंने नहीं कहा क्योंकि वो खुद को पतित समझती थी। फिर वो महाराज जी ने क्लास शुरू किया और कहा अभी माता जी क्लास देंगी। फिर भी वो नहीं बोलती थी तो उन्होंने क्लास दिया तो 2 घंटे से ज्यादा क्लास उन्होंने दे दिया। फिर वो बेस्ट प्रीचर बनी। फिर वो कॉलेज में प्रचार करने लगी तो वहाँ के छात्राओं सारे वेजिटेरियन हो गए, कोई नॉनवेज नहीं खाने लगा। इसलिए कॉलेज के प्रिंसिपल को इस बात का बुरा लगा। उन्होंने वहाँ का इस्कॉन का प्रचार बंद कर दिया कॉलेज का। फिर वृंदावन में पहली बार गई
फिर वो वृंदावन में पहली बार हुई। फिर वहां वो रोज परिक्रमा करती थी, गायों को देखती थी और आंखों में आंसू बहते थे। लीला स्थल पर जाती थी, यमुना स्नान करती थी, वहां की रच अपने मस्तक पर लगाती थी। फिर ऐसा करके वो वृंदावन के प्रति अपना भाव व्यक्त करती थी। यह सब देखकर वो फिर अमेरिका में चली गई, वापिस चली गई। फिर वहां के हेड जो कीर्तनानंद स्वामी थे, उन्होंने अपनी सेवाओं में बदल कर दिया था। वहां पे गौड़ीय भक्ति के साथ क्रिश्चियन धर्म की भी साथ लेना चाहा उन्होंने। फिर वहां पे लेडीज को भी संन्यास दिया जाएगा। इसको हमने पहली बार लेडीज को संन्यास देने का निर्णय यहाँ पे लिया गया था। लादिनी माता जी ने संन्यास लिया, उनका नाम ऋषिकेश स्वामी महाराज रख दिया गया। फिर लादिनी माता जी ने कहा कि मुझे ऐसी सेवा करनी है कि जहाँ पर भक्ति नहीं है। फिर वो अफ्रीका चली गई। भक्त के जीवन में जो भी होता है वो भगवान की इच्छा से होता है। फिर गुरुजी ने हमें 2011 के विमान हादसे के बारे में बताया कि भक्तों की मौत वहाँ पे विमान हादसे में बहुत हुई। फिर राधानाथ स्वामी महाराज जी को किसी ने पूछा कि ऐसा भक्त के साथ क्यों हुआ, तो राधानाथ स्वामी महाराज जी ने यहाँ पे उत्तर दिया कि भक्त के जीवन में जो भी होता है वो हम नहीं समझ सकते कि भगवान की हमारे जीवन में क्या योजना है। ऐसा राधानाथ स्वामी जी महाराज ने उत्तर दिया। भक्त जीता है या मरता है तो वो सेवा ही करता है, चाहे वो जीकर भी सेवा करता है, मरने के बाद वो आध्यात्मिक जगत में जाकर सेवा करता है। फिर उन्होंने अपने फिर लादिनी माता जी ने हमें अफ्रीका जाने के बाद पहले पति के बारे में उन्हें पता चला, जिनका नाम कुछ था। उन्होंने उनसे कॉल किया और उनको सबके बारे में बताया कि उनका जीवन कैसा चल रहा है, अभी उन्होंने संन्यास लिया है। फिर वो बताती है कि भक्ति में सुविधा मिलने का मतलब एक श्राप है, कि जैसे कि हमें जितनी भी सुविधा मिलती है भक्ति में, तो हमें एक भक्त वो श्राप मिलना समझना चाहिए, क्योंकि जितनी सुविधा मिलेंगी हम भक्ति नहीं कर सकते। क्षमा कीजिए, मैं यहाँ तक ही लिख पाया हूँ, क्षमा कीजिए। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरि बोल प्रभु जी, बहुत सुंदर। हरि बोल। हरि बोल प्रभु जी, बहुत सुंदर। हरि बोल, हरि बोल। हाँ। क्या आप सबकी लिखी है? दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत। हरे कृष्णा साहब। ऐसे आपके हम कौन मदद लिखो समझ नहीं कृष्णा श्री भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुजी ने हमें कल बहुत बहुत से पॉइंट बताए थे, पर कुछ थोड़े ही पॉइंट लिख पाया हूँ, तो क्षमा कीजिए। सही भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। कोई बात नहीं प्रभु जी, बहुत अच्छा बताया आपने, धन्यवाद।
रंजना माता जी, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, भजन गा दीजिए, आप बहुत अच्छा गाती है। नहीं नहीं माता जी, नहीं है माता जी। हाँ, ठीक है माता जी, जैसी आपकी आज्ञा। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ प्रभु जी, मैं भजन गाऊं प्रभु जी, है क्या? जी जी माता जी, इसमें पूछने की क्या बात है? नहीं नहीं प्रभु जी, नहीं फिर भी। हरे कृष्ण, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। जय राधे जय कृष्ण, जय वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ गिरि गोवर्धन। जय राधे जय कृष्ण, जय वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन, कालिंदी यमुना जय जय महावन। केशी घाट बंसी वट द्वादश कानन, यहाँ सब लीला कोई श्री नंद नंदन। श्री नंद यशोदा जय जय गोपगान, श्री दामादि जय जय वेणु धेनु वत्स गान। जय राधे जय कृष्ण, जय वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। जय वृषभानु जय कीर्तिदा सुंदरी, जय वृषभानु जय कीर्तिदा सुंदरी, जय पौर्णमासी जय आविरा नागरी। जय जय गोपीश्वर वृंदावन माझ, जय जय कृष्ण सखा बटु द्विजराज। जय राम घाट जय रोहिणी नंदन, जय जय वृंदावन वासियत जान। जय राधे जय कृष्ण, जय वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। जय द्विज पत्नी जय नाग कन्या गण, जय द्विज पत्नी जय नाग कन्या गण। भक्ति तेज हार पाइली गोविंद चरण, श्रीरास मंडल जय जय राधा श्याम, जय जय रास लीला सर्व मनोरम। जय जय ज्वल रस सर्व रस सार, परे किया भावे यहाँ ब्रजले प्रचार। श्री जानवा पद पद्म करिया स्मरण, श्री जानवा पद पद्म करिया स्मरण। दीन कृष्ण दासे कहे नाम संकीर्तन, दीन कृष्ण दासे कहे नाम संकीर्तन। जय राधे जय कृष्ण, जय वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोपीनाथ राधे राधे जय राधा श्याम सुंदर राधे राधे जय राधा रस बिहारी राधे राधे जय राधा माधव राधे राधे जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय गौर निताय जय गौर निताय जय जगन्नाथ जय बलदेवा सुभद्रा जय सुदर्शन नित्य गौर हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृद्धि की जय हरे कृष्णा हरी बोल माता जी, हरी बोल माता जी, बहुत सुंदर, हरी बोल, हरी बोल। कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम प्रभु सेवक को जन्म देना। हरे कृष्णा भक्त को दंडवत प्रणाम हरे कृष्णा जी मैं कुछ बोलना दंडवत चाहती हूँ प्रणाम माता जी, हरे प्रभु जी मैं ना रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ मेरे को ना 1 मंथ ही हो गया मेरे को अनीमिया प्रॉब्लम भी हो रही है टाइफाइड भी हो रहा है तो मेरा ठीक नहीं हो रही हूँ मैं फीवर हो जाता है बार बार तो अगर सभी भक्त कृपा करके मेरे लिए प्रे कर देंगे तो शायद मैं ठीक हो जाऊंगी अवश्य ठीक होंगी माता जी, क्यों नहीं ठीक होंगी? हाँ जी माता जी, गुरु जी ने हमें सुबह के लिए कहा होगा प्रेयर के लिए, जी उसको हम तय कर देंगे आपको। जी प्रभु जी धन्यवाद जी प्रभु जी जी हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम माता जी, हरे कृष्णा। माता जी,
जी हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। आप भी कुछ बोल दीजिए माता जी, जरा मौन व्रत तोड़िए अपना। सर जी आगे भजन गाइए माता जी प्लीज। जी पूजा माता जी, गुरु जी ट्राई कर रहे हैं, उनका नेटवर्क नहीं मिल रहा अभी। ज्वाइन करते हैं, जैसे नेटवर्क मिलता है गुरु जी ज्वाइन करते हैं। तो जी तो भजन भजन का निगम जो आपको अच्छा लगे। भजन तो मुझे बस 2-4 ही आते हैं जो मैं रोज। दो चार में से एक सुना दीजिएगा। मधुरम मधुरम गा दीजिए माता जी, हमें बहुत अच्छा लगता मधुराष्टकम ही गा देती हूँ। गाइए माता जी जो आप चाहें। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयं मधुरं गमनं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं फलितं मधुरं चलितं मधुरं रमितं मधुरं चलितं मधुरं रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वेणुर्मधुरो वेणुर्मधुरो मधुरापदो मधुरो वेणुर्मधुरो रे मधुरो मधुरापदो मधुरो प्रीतं मधुरं सख्यं मधुरं प्रीत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भूतं मधुरं सूतं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भूतं मधुरं सूक्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं करणं मधुरं करणं मधुरं करणं मधुरं करणं
मधुरं रमणं मधुरं करणं मधुरं करणं मधुरं वर्णं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं गुञ्जा मधुरा माला मधुरा गुञ्जा मधुरा मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरा मधुरा सलिलं कमलं मधुर मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा गोपी मधुरा हरे कृष्णा। रुक जाइए। हरे कृष्णा। गुरु जी दंडवत प्रणाम। दोनों में हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो मुझे नेटवर्क नहीं मिल रहा है थोड़ा सा। जी आवाज आ रहा है मेरा अभी? आ रहा है गुरु जी। जी गुरुजी। आ रहा है आवाज? ठीक है, तो आवाज से काम चला लेना। ओके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो आज हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो इस किताब की घड़ी है, प्रेम की विरासत, लिगेसी ऑफ लव, पूज्य लादिनी माता जी का चरित्र। तो अभी हम 19वें अध्याय में हैं और 29 जनवरी 1990 को ये पत्र लिखा जाता है अफ्रीका से लादिनी माता जी के द्वारा। तो वो लिखती है कि मैं यहाँ पर अफ्रीका में हूँ भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज के साथ, और मैं इस्कॉन के साथी हूँ। तो मैं यहाँ पर सफेद कलर की साड़ी पहनती हूँ और मुझे सब लोग लादिनी माता जी के नाम से पुकारते हैं। और यहाँ पर मैंने जो सन्यासी की प्रतिज्ञा ली है, बाहरी रूप से और अंदरूनी रूप से, उसको मैं
उसको मैं निभा रही हूँ। और हम सबको पता है कि 20 साल की कड़ी तपस्या के बाद मुझे याद है कि लादिनी माता जी 1969 के आसपास अपने पति महानंद प्रभु के साथ वह न्यू वृंदावन आती है। और लगभग अभी ये 1990 का एक सीजन है, तो 20 साल की तपस्या है, 20 साल की साधना है। एक व्यक्ति को 20 साल दिया है उसने, अभी भी देना चाह रही है। अपने आध्यात्मिक गुरु शिल प्रभुपाद जी की सेवा करने के लिए वह बहुत तत्पर है। कई असुविधाओं को झेलते हुए वो आगे बढ़ रही है। ये नहीं सोच रही है कि भगवान ने मुझे क्या दिया है अभी तक। वो ये सोच रहे हैं कि मैं और कैसे भक्तों की सहायता करूं, मैं और कैसे भक्तों की मदद करूं। तो इसी सोच को लेकर वो अफ्रीका आई है। और अभी हम इस अध्याय को शुरुआत करते हैं। तो मैं पत्र को पढ़ रहा हूँ यहाँ पर। बेसिकली यहाँ पर जितने भी पत्र हैं, इस पत्र के द्वारा लादिनी माता जी के जो विचार है वो प्रकट हो रहे हैं। तो वो लिखती है कि आई हैव नो डाउट, मेरे में कोई संदेह नहीं है कि शील प्रभुपाद ने मेरी ये व्यवस्था की है। मुझे इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज जिनके साथ मैं यहाँ पर अभी काम कर रही हूँ, ये भगवान चैतन्य महाप्रभु के एक एम्पावर्ड सोल्जर, मतलब शक्तिमान सेनानी है। वी आर सीइंग अ वेरी ब्राइट फ्यूचर फॉर सिंसियर डिवोटी। मैं यहाँ पर एक उज्जवल भविष्य देख रही हूँ अगर कोई व्यक्ति प्रामाणिक है तो। समटाइम कृष्ण हाइड टू टेस्ट आवर फेथ। कभी कभी कृष्ण हमसे छिप जाते हैं हमारी श्रद्धा की परीक्षा लेने। ये बहुत कठिन होता है एक नवोदित भक्त के लिए, जो सब कुछ सही चल रहा है मेरे जीवन में, तो वह भगवान से प्रेम करने लगता है। लेकिन यहाँ पर माता जी, यमुना माता जी के खत में लिख रही है कि जब बाहर की सुरक्षितता है वो चली जाती है और हम बेहाल हो जाते हैं, हम असहाय हो जाते हैं, और उस समय हमारे लिए केवल एक ही ऑप्शन खड़ा होता है, वो है केवल केवल कृष्ण के पास जाकर रोना। और वो माता जी इसमें लिखती है कि दिस इज अ सीक्रेट ऑफ रैपिड एडवांसमेंट। और यही वो सीक्रेट है जिससे एक भक्त तुरंत प्रगति करता है। द ग्रेटेस्ट कर्स इन दिस मटेरियल वर्ल्ड इज एन इल्यूजन ऑफ कंफर्ट। ये एक सेंटेंस उनकी 20 साल की तपस्या के हृदय से प्रकट हुआ है। मैं भी जब कल मैं पहली बार है ना इस लाइन को पढ़ा, मैं हालांकि इस किताब को पढ़ा, लेकिन जब मैं अकेला पढ़ता हूँ तो मैं इसके भीतर इतना सोचता नहीं हूँ। लेकिन मैं अभी आप लोगों की सेवा कर रहा हूँ, आपको किसी भक्त के चरित्र के बारे में बता के, तो भगवान कृष्ण मुझे ऐसे ऐसे शब्दों से परिचित करा देते हैं कि देखो कि कितना ये बड़ा सेंटेंस है। द ग्रेटेस्ट कर्स इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, सबसे भयानक शाप इस संसार में है कि ये समझना कि मैं बहुत सुविधाजनक परिस्थिति में हूँ,
क्या बड़ा साक्षात्कार है लादिनी माता जी का। क्योंकि हम हमेशा यही समझते हैं कि मैं कंफर्ट में हूँ, सब अच्छा चल रहा है मेरे जिंदगी में, लेकिन ये माता जी कहते हैं कि ग्रेटेस्ट कर्स है ये, सबसे बड़ा अभिशाप है। क्योंकि हम ऐसी जगत में रह रहे हैं जहाँ पर सब कुछ अनिश्चित है। हम ऐसे जगत में रह रहे हैं जहाँ पर हमारा शरीर दिन दिन घट रहा है। हम ऐसे जगत में रह रहे हैं जहाँ पर हमारे साथ रहने वाले व्यक्ति भी कभी कभी बदल जाते हैं। हम ऐसे संसार में रह रहे हैं जहाँ पर उनका अनियंत्रित मन है जो कभी भी घूम सकता है। हम ऐसे संसार में रह रहे हैं जहाँ पर सूर्य तो उग रहा है, सूर्यास्त भी हो रहा है, लेकिन मेरा मन मुझे कभी दगा देगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसे सारी अवस्था में मैं अपने आप को कंफर्ट में कैसे समझूं, कैसे समझूं, कैसे समझूं। लेकिन हम जब कृष्ण भावना भावित होते हैं तो ये ख्याल आ सकते हैं, नहीं तो ये ख्याल, ये बातें मेरे भीतर कभी नहीं आ सकती। तो लादिनी माता जी का ये जो शब्द है, हाँ सब लोग इसको लिखिए जरा कृपया करके अपने नोटबुक में, और इसको एक स्केच पेन में लिखिए, बड़े अक्षरों में लिखिए और अपने आईने के ऊपर चिपकाइए इसको। और चिपकाने के बाद मुझे फोटो खींच के भेज दीजिए। मैं समझूंगा कि यह व्यक्ति तुरंत जल्दी ही प्रगति करेगा। जब उसको ये पता चलेगा कि द ग्रेटेस्ट कर्स, इंग्लिश में पहले लिखिए, द ग्रेटेस्ट कर्स इन दिस मटेरियल वर्ल्ड इज एन इल्यूजन ऑफ कंफर्ट। ओके, द इल्यूजन ऑफ कंफर्ट, इसका अर्थ ही है कि अभी इसको हिंदी में लिखिए, द सब इस भौतिक जगत में सबसे बड़ा अभिशाप है, इस भौतिक जगत में सबसे बड़ा अभिशाप है, इस भौतिक जगत में सबसे बड़ा अभिशाप है कि ये समझना कि मैं इस संसार में खुश हूं या इस संसार में मेरा बहुत अच्छा चल रहा है। जी, और जो जो मैंने चीजें आपको बताई अभी, है ना, थोड़ी समय पहले, उसको भी अपने शब्दों में लिखिए। और फिर मैं आप क्वेश्चन, आप फिंगर को रेज कीजिए और फिर मैं किसी को भी पूछता हूँ कि आपने क्या लिखा है। तो 1 मिनट देता हूँ मैं आपको लिखने को। आप ना पढ़ो क्या लिखा है आप। जी, दंडवत प्रणाम गुरु जी, हरे कृष्णा। इस भौतिक जगत में सबसे बड़ा अभिशाप यह है कि ये समझना कि मैं इस संसार में सबसे ज्यादा खुश हूँ या मेरा सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। हरे कृष्ण। ओके,
धन्यवाद। और मैंने बहुत कुछ आपको बताया थोड़ी समय पहले, तो ओके। रेखा बंडाले। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, आपने लिखवाया है, इस भौतिक जगत पे सबसे बड़ा अभिशाप यह है कि ये समझना कि इस संसार में मैं खुश हूँ, सबसे बड़ा अभिशाप है। और इस संसार के व्यक्ति, मेरा अनियंत्रित मन कभी भी हमें दगा दे सकता है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। और मैंने क्या क्या बताया? अशोक चावला प्रभु। जैसे आपने कहा, द ग्रेटेस्ट पर्स इन दिस इज द मैं कॉन्फिडेंस हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। ये सबसे बड़ा एक अपने आप को धोखे देने वाली बात है, एक रीजन है, क्योंकि ये जगह में कुछ भी स्थायी नहीं है। हमारी नियंत्रित इच्छाएं, नियंत्रित मन, नियंत्रित इंद्रियां, लोग बदल रहे, हमारे दूषित विचार हैं, स्वभाव बदल रहा है, समाज बदल रहा है। मैं कुछ कैसे रह सकता हूँ, बदल रहा है, मैं सुरक्षित कैसे रह सकता हूँ। असली जो कंफर्ट है वो किसी के आश्रय में है, इस भावना भावित है, जहाँ मैं सुरक्षित रह। तो इससे पहले मैंने आपको बताया कि मैं इस संसार में कंफर्ट कैसे हो सकता हूँ, वो आपने लिखा ही नहीं किसी ने। मैंने तो और भी चीजें बताई थी कि कैसे मैं इस संसार में कंफर्ट में नहीं हूँ। मैंने कहा था कि हर एक दिन है ना, हमको घट रहा है और मृत्यु की ओर लेके जा रहा है, तो फिर मैं कैसे कंफर्ट में हो सकता हूँ। बराबर ये मैंने लिखवाया था। दूसरा हमने ये लिखवाया था कि ये संसार अनित्य है, क्षणिक है। हमेशा यहाँ पर वस्तुएं बदलती हैं, हमेशा यहाँ पर इंसान बदलते हैं। तो कैसे मैं इस संसार में कंफर्ट में जी सकता हूँ? तो इसको जरा लिखिए, एटलीस्ट 2-3 सेंटेंस। जी ओके। जी ओके। हरे कृष्ण। देखिए, ये किताब अभी और 1 घंटा चलेगा, है ना। इस किताब को मैं और जस्टिस देना चाहता हूँ आज के दिन। तो हर एक शब्द है, ध्यानपूर्वक सुनिए, शायद कहीं ऐसा ना हो कि कोई चीज मिस हो जाए, है ना। फिर आपके पास रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है ही, लेकिन फिर भी हम जब भक्तों के संगति में सुनते हैं तो उसका एक अलग ही प्रभाव होता है हमारे ऊपर। तो अभी वह कीर्तनानंद स्वामी महाराज को पत्र लिखती है, कहती है कि मैं यहाँ पर न्यू वृंदावन से बहुत दूर हूँ, अमेरिका और अफ्रीका एक कोना है। आई हैव टू मच एनर्जी, कह रहे कि मेरे में बहुत शक्ति है जिससे मैं एक नए मूड को स्वीकार करूं। I can't understand or accept a lot of what's happening there. मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है करके। मैं मेरे भूतकाल के दरवाजे मैंने बंद कर दिए हैं। मैं वर्तमान में रहते हुए रोज श्रील प्रभुपाद से प्रार्थना करती हूँ कि कृष्ण, आप मुझे भक्तों की सेवा में लगा कर रखिए। I quoted the verse in Bhagavatam. Actually, in Krishna consciousness, there cannot be two options. कृष्ण भावना में कोई दो मत नहीं हो सकते, केवल एक गोल कि मुझे कृष्ण को संतुष्ट रखना है, जितनी मेरे में क्षमता है उतनी मात्रा में। और अगर इस ध्येय में अगर कुछ गलत भी होता है, अगर इस ध्येय में
कुछ गलत भी होता है या मेरे साथ कुछ गलत किया जाता है, तो माता जी इसमें लिखती है कि वह डिसएग्रीमेंट, डिस्कम्फर्ट, असुविधा या दुविधाजनक परिस्थिति ये भी आध्यात्मिक ही है। इसका कारण ये है, अगर में हम भक्ति में लगे हैं और भक्ति मार्ग में अगर कुछ दुविधा, तो वो दुविधा भी आध्यात्मिक ही है। कौन बताएगा वो क्यों आध्यात्मिक है? फिंगर को रेज कीजिए जी, बताइए क्यों आध्यात्मिक कह सकते हो? भक्ति करते हुए कोई अगर दुविधा आती है मेरी जिंदगी में, तो वो भी आध्यात्मिक है। कैसे समझ सकते हैं हम इस सेंटेंस को? जी, रीना सिंह जी। हरे कृष्णा भगवान जी को सही क्योंकि आध्यात्मिक इसलिए है क्योंकि हमारी चेतना उसमें आध्यात्मिक रहेगी और सारी चीजें जो है कि भगवान से ही आती हैं। सब चीज के स्रोत जो है कि भगवान है और भक्तों के जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वो भी भगवान के द्वारा ही किया जाता है। चेतना भी आध्यात्मिक होने के कारण वो भी जो है कि आध्यात्मिक ही माना जाएगा। हरे कृष्ण। ओके, नेक्स्ट खुशहाली तट। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। इस तरह से रीना माता जी ने कहा कि जो भी कार्य करते हैं, एक तो भगवान की सेवा, गुरु की सेवा और भक्तों की सेवा के लिए करते हैं, और उसमें कुछ भी दुविधा आ जाती है, कुछ भी संकट आता है, तो वो भी आध्यात्मिक ही कहलाता है। हरे कृष्ण। ओके, तो भक्ति मार्ग में हर चीज, हर समस्या इसलिए आती है ताकि वह मुझे कृष्ण के नजदीक ले जाए, तो इसलिए वो आध्यात्मिक ही है। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर एक भजन में लिखते हैं कि सेवा सुख दुख परम संपद, कि सेवा करते समय जो मेरे जीवन में सुख दुख आते हैं तो वह मेरी परम संपदा है, वो मेरा परम धन है। क्यों? तो आगे लाइन में लिखते हैं कि नाशय अविद्या दुख, मेरा अविद्या अज्ञान है उसका विनाश हो रहा है। तो कितना कितना सुंदर सुंदर साक्षात्कार है इनका। जिसको हम गलत समझते हैं और जिसको गलत समझकर हम पीछे जाते हैं भक्ति के, उसी गलत गलत चीजों को ये एक बहुत बड़ा टाइटल देते हैं कि वो मेरी संपदा है। और इसी चीज को हमको समझना है कि सेवा करते समय, भक्ति करते समय जो विपदा मेरे जीवन में आ रही है, जो दुख मेरे जीवन में आ रही है, जो परिस्थितियां मेरे जीवन में भगवान ला रहे हैं, इनको मैं ये समझूं कि ये मेरी संपदा है, क्योंकि ये कृष्ण से आ रही है और कृष्ण मुझे अच्छा गिफ्ट दे रहे हैं, क्योंकि उससे मेरा अज्ञान का विनाश होने वाला है। तो अफ्रीका वॉज सर्टनली नो प्लेस ऑफ कंफर्ट। अफ्रीका ये ऐसी जगह थी जहां पर कोई सुविधा नहीं थी, कि अगर जीवन में अन्न वस्त्र निवारा, खाने की चीज में भी हमको बहुत तपस्या करनी पड़ती थी खाने की चीज में। और अगर पानी पीने की बात है तो वहां का पानी भी दूषित होता था, कंटेमिनेटेड, तो पानी भी हम नहीं पी सकते। ऐसी परिस्थिति में लादिनी माता जी अकेली लेडीज है वो, आप सोचिए, जो उनके पति थे जिनको संन्यास मिला वो भी नहीं उनके साथ, अकेली लेडीज, सब काले लोग वहां पर एक तरीके से गूंज रही है। वो क्यों रह रही है? केवल सेवा करने के लिए। While in Africa, she increased the internal search of the mystery of the soul through increased chanting.
अफ्रीका में रह रही थी, वो बहुत जप किया करती थी, क्वालिटी में भी और क्वांटिटी संग में भी। हर लाइफ वॉज ब्लिसफुल इंटेंस, उसका जीवन वहां पर बहुत आनंददायी था। इंटेंस मतलब तीव्र था। He discussed with His Holiness Bhaktivedanta Swami Maharaj कि आप जो मुझे सन्यास का नाम दिया है ऋषिकेश स्वामी महाराज, वो मेरा हटा दीजिए, और मुझे मेरे गुरु ने जो नाम दिया है लादिनी माता जी या लादिनी देवी दासी, उस नाम से आप मुझे पुकारिए। She was determined to maintain her vow of renunciation. तो वह अपने सन्यासी के नियमों को पालन करने में दृढ़ निश्चयी थी। अपना मन, अपनी बुद्धि, अपने शरीर के द्वारा वह भगवान की सेवा करना चाहती थी। और फिर वो लिखती है यमुना माता जी को पत्र 1989 26 फरवरी, उस समय में 4 साल का था। आई एम गिविंग अप संन्यास टू बिकम शील प्रभुपाद्स लादिनी अगेन। मैं संन्यास को छोड़ रही हूँ, मुझे प्रभुपाद जी की लादिनी बनना है। इन इस्कॉन हाउएवर आई कैन सर्व द वैष्णवास। मैं इस्कॉन में वैष्णव की सेवा करती हुई जीऊंगी। आई डू नॉट नो व्हाट माई टुमारो विल ब्रिंग। मुझे पता नहीं है मेरा कल मुझे क्या लाएगा मेरे सामने। आई एम सिंपली डिपेंडिंग ऑन गुरु एंड कृष्णा। मैं केवल मेरे गुरु और कृष्ण के ऊपर निर्भर हूं। 26 फरवरी 1989, लेटर टू यमुना देवी दासी। तो इस तरीके से जो लोग लादिनी माता जी को जानते थे, वो अफ्रीका में उसको देखकर बहुत इंस्पायर हुए, उसके डिवोशन से, उसके भक्ति से। क्यों हुए? क्योंकि जिस तरह से उसका व्यवहार था, है ना, जिस तरह से उसकी भक्ति थी, तो उसको देख रहे थे वो, क्योंकि शिल प्रभुपाद की शिष्या थी वहां पर। अफ्रीका में कोई भी प्रभुपाद के उस समय शिष्य नहीं थे, केवल भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज जी थे। और जिनकी वो सेवा वहां पर कर रही थी, ये सारे अफ्रीकन नागरिक थे जो भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज के शिष्य थे। तो उसको देखते देखते वहां के लोग भी काफी प्रभावित हुए और उन्होंने भी भक्ति को बहुत बहुत गंभीरता से स्वीकार किया। तो अभी वो वापस यमुना देवी माता जी को पत्र लिखती है 19 जुलाई 1989, 4 महीने के पश्चात। आई एम टूरिंग ऑल द टेम्पल इन नाइजेरिया। मैं नाइजेरिया में हूँ अभी भक्ति तीर्थ महाराज के साथ, और जितने भी नाइजेरिया में मंदिर है इस्कॉन के, तो मैं सारे मंदिरों में घूम रही हूँ, सेवा दे रही हूँ अपनी। और प्रत्येक मंदिर में जगन्नाथ के विग्रह है, और जब भी मैं वहां पर जाती हूँ तो मैं जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के विग्रहों को पेंट करती हूँ, और इस तरीके से मुझे न्यू वृंदावन की याद आती है। अभी अगला चैप्टर शुरू हो रहा है, वो है प्रीचिंग इन घाना। घाना मतलब एक अफ्रीकन देश है, तो वहां पर अभी वो प्रचार करने जा रही है। अफ्रीका डिवोटी सो मच अप्रिशिएटेड हर सर्विस। अफ्रीकन भक्त उसकी सेवा को स्वीकार या
स्वीकार कर रहे थे, अप्रिशिएट कर रहे थे। और द लादिनी वॉज गिवन द ऑनर ऑफ बिकमिंग द रीजनल सेक्रेटरी। तो वहां पर उसको एक पद प्राप्त करा दिया भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज ने कि आप अभी यहाँ की रीजनल सेक्रेटरी है। तो इस तरीके से अभी आपको क्या करना है, हर सेंटर टू सेंटर ट्रैवलिंग करना है पूरे अफ्रीका में, और आपको वहां पर जो भक्त लोग रह रहे हैं वहां के लोगों के समस्याओं को सॉल्व करना है। और इसके लिए आपको ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, आपको घूमना पड़ेगा। तो ये सेवा उनको दी गई और उसको कहा गया कि आपको कुकिंग करना है भक्तों के लिए। उसके पश्चात आपको जगन्नाथ जी का और बलदेव सुभद्रा इनका विग्रह पेंट करना है, क्योंकि अफ्रीका में कैसे है, सब लोग काले थे। तो इसके लिए जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, आपको तो पता ही है जगन्नाथ जी भी काले हैं। तो इसके लिए वहां पर भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज ने जगन्नाथ जी के विग्रह सब जगह पर इंस्टॉल किए और वहां पर ये सारे अफ्रीकन भक्त उनकी सेवा करते थे। तो एक समय की बात है, अभी वो लिख रही है रूपा रामेश्वरी देवीदासी 26 नवंबर 1989। हर 4-4 महीने में पत्र लिखती है। कौन मुझे बताएगा पत्र क्यों लिखती थी वह अपने फ्रेंड्स को या अपने गुरु बहन को? कौन मुझे इसका उत्तर देगा? जी, फिंगर को रेज कीजिए। क्या ऐसा कारण था कि वह पत्र लिखते थे? जी, शीनू मिश्रा। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। जब भी उनको मतलब मन में विचार आते थे वो कॉपी पेन लेके बैठती थी। तो पहले तो मतलब जब प्रभुपाद जी थे तो प्रभुपाद जी के लिए पत्र लिखा करती थी। उसके बाद फिर वो अपने गुरु बहनों के लिए पत्र लिखा करती थी, जो भी उनके मन में आता था पत्रों में अपने। ओके जी। तो अगर आपको पता होगा कि जब हमने उपदेशामृत किताब लिया था तो उसमें एक रूपा गोस्वामी कहते हैं कि ददाति प्रति गुह्याति। तो हमें एक भक्त ने अपने भक्त हृदय की बात है वो शेयर करनी चाहिए। इसको कहते हैं इमोशनल नीड। तो लादिनी माता जी बहुत ऊंचे स्तर पर थी, लेकिन उसकी जो फ्रेंड थी यमुना माता जी और रूप रामेश्वरी देवीदासी, ये दोनों उनके मित्र थे। 20 साल वो एक साथ सेवा किए थे। तो अपना मन हल्का करने के लिए और जो जो हो रहा है वो बताती थी। तो अभी वो पत्र में लिख रही है कि तो मैं घाना में गई थी और गांव के भीतर ही गौर निताई के विग्रहों को लेकर मैं अकेली चल रही थी और मेरे साथ 4-5 अफ्रीकन भक्त थे जो मृदंग करताल लेकर आए थे। और अचानक वहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए। सब लोग अल्लाह, कृष्णा, यहोवा ऐसे भगवान के नाम का जप करते थे और थोड़े ही समय में वहां पर 1000 लोग इकट्ठा हुए और फिर हमने वहां पर जोर से कीर्तन किया। और इस तरीके से मैंने श्रील प्रभुपाद जी की सेवा करने का वहां पर प्रयास किया। 26 नवंबर 1989 घाना। तो अभी 24 दिसंबर 1989 को वहां पर भक्तों ने बहुत बड़ी मात्रा में 10,000 लोकल लोगों को भगवान का प्रसाद खिलाया फ्री में। तो इस तरीके से रेडियो के अनाउंसमेंट की गई, पब्लिसिटी पोस्टर लगाए गए ताकि वहां पर सारे भक्त लोग इस्कॉन मंदिर में आकर इसका लाभ ले सके। तो लादिनी माता जी का उत्साह परम सीमा पर था। तो अफ्रीकन टीवी वालों ने लादिनी माता जी को इनवाइट किया
कि आप क्रिसमस के दिन आपका क्या रोल है अफ्रीका में। तो उसने कहा कि हम 12,000 लोगों को मुफ्त में प्रसाद अर्पण करेंगे। और इस तरीके से 20 टेलीविजन इंटरव्यूज का लिया गया और ये उसने यमुना माता जी को पत्र के द्वारा बताया। उसके बाद वो लिखती है कि अफ्रीका इज सो हेवी, अफ्रीका बहुत भयंकर रूप लेने लगा धीरे धीरे। तो अभी थोड़ा टर्निंग पॉइंट हो रहा है। क्या अफ्रीका में हेवी था? तो अफ्रीका में आसुरी प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई थी, इतनी बढ़ गई थी कि ऐसा लग रहा था कि ये हेलिश प्लैनेट, जो नरक का जो नरक लोक होते हैं, उसी तरह से पाप वहां पर हुआ करता था। तो जो लोग वहां पर भक्त बने थे उनके लिए नियमों को पालन करना बहुत कठिन था। तो सो सिंसियर एंड ट्राइंग सो हार्ड। द अदर डे आई वॉज अप नॉर्थ। अगले समय मुझे उत्तर दिशा पे जाना था और मुझे वृंदावन की याद आ गई। वेरी कूल एंड सिक्लूडेड लिटिल विलेज। तो मैं जब करते समय वृंदावन को याद कर रही थी और जब मैंने आंखें खोली तो मैंने देखा कि मैं अफ्रीका में हूँ। आई सॉ ए काउ स्लॉटर्ड। मैंने देखा कि गाय की कत्तल हो रही है, लोग गाय का मांस खा रहे हैं। आई वॉज शॉक्ड, आई एम क्राइंग। मैं रो रही थी। आई स्टार्टेड क्राइंग। मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ कि इस तरह से गायों के ऊपर अत्याचार होने जा रहा है, भक्तों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। तो मैंने सोचा कि मुझे और प्रचार करना चाहिए। अभी आखिरी चैप्टर, आखिरी गिविंग शेल्टर। ओके, सेकंड लेसन। आफ्टर हर टूर विथ हिज होलीनेस इन 1989, लादिनी माता जी वापस सारे अफ्रीकन में मंदिरों में उसने विजिट किया और वहां पर एक अफ्रीकन भक्त लिख रहे हैं कि हमें लादिनी माता जी के द्वारा बहुत पोषण मिल रहा था। हम उसी को देखते हुए 16 माला करते थे, हम उसी को देखते हुए जप करते थे। हमारे लिए वो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन थी, क्योंकि मंदिर के बाहर गोलियों की आवाज सुनाई देती थी, बम की आवाज सुनाई दे रहे थे और ऐसी हालत में हम यही सोचते थे कि शायद अगली गोली हमारे ऊपर गिरेगी, अगला बम हमारे इस मंदिर पे गिरेगा। तो ऐसी अवस्था में कृष्ण के नाम पे मन लगना हमारे लिए बहुत कठिन था। लेकिन वराहदास लिखते हैं कि हम केवल लादिनी माता जी को देखते हुए, उसकी भक्तिमय दृढ़ निश्चय को देखते हुए हम अपनी साधना को बनाए रखे थे। तो वापस वहां पर यहाँ पर इंडिकेशन मिलता है कि हमारे जीवन में एक कम से कम रोल मॉडल चाहिए जो हमें प्रेरित करे, जिसको देखते हुए हम अपनी भक्तिमय साधना को आगे बढ़ाते रहे। अगर ये है तो शायद हम चल सकते हैं। तो लादिनी माता जी वहां पर भगवत गीता और भागवतम के ऊपर क्लासेस देती थी और इस तरीके से उसका श्रद्धा और भी बढ़ रहा था। लेकिन हाँ, तो इस तरीके से उसका उत्साह, उसकी दया से अफ्रीकन भक्तों को काफी आश्रय मिला। और इस तरीके से एक भक्त लिखते हैं कि मैं लादिनी माता जी का बहुत ही कृतज्ञ हूँ कि उनके द्वारा मुझे श्रील प्रभुपाद जी के शब्दों को मुझे सुनने को मिला और उसके दृढ़ निश्चय को और उसकी भक्तिमय शक्ति को मैंने बहुत नजदीक से देखा है। तो बहुत ही सुंदर उदाहरण ये भक्त समुदाय में है और इस तरीके से बहुत सारे अफ्रीकन भक्तों को उनका आश्रय मिल गया। तो अभी आखिरी चैप्टर पे जा रहा हूं मैं। अभी ये आखिरी चैप्टर का मैं हर एक शब्दों में आपको पढ़कर बताऊंगा, क्योंकि ये चैप्टर में है वो टर्निंग पॉइंट है, क्या होने जा रहा है। थोड़ा सा ये चैप्टर बड़ा भी है, तो सुनिए। एट द एंड ऑफ 1989, 1989 का ये बात है, जिस समय राइवल पार्टीज, जो आतंकवादी लोग थे,
वह लिबेरिया करके एक जगह है, लाइब्रेरिया, वहां पर उन्होंने अपनी सत्ता को प्राप्त किया। By the time Ladini got to Monrovia, the various faction fighting in Liberia had gotten a reputation for bizarre behavior. तो उस समय लादिनी माता जी मोनोरविया करके जगह है वहां पर थी और सब जगह पर गोलियों के बौछार, लोग भूखे मर रहे थे, केवल मिलिट्री लोगों के पास ही खाने के लिए सामान था, लोग घर पे नहीं रह रहे थे, सब सड़क के ऊपर रह रहे थे, किसी का ठिकाना नहीं होगा, कोई था बच्चा है माँ से अलग हुआ था, है ना। तो इस तरीके से हालात उस समय अफ्रीका में थे। और जो ड्रग है, जो नशीली चीजें है ना, तो उसका लोग आश्रय लेने लगे और इस तरीके से सिविल वॉर वहां पर शुरुआत हुआ। सिविल वॉर मतलब जिस तरह से देश देश में दुर्घटनाएं होती है उसको सिविल वॉर कहते हैं। द टेम्पल वॉज इन द कैपिटल सिटी मोनोरविया। तो उस समय मंदिर था, वह शहर के एकदम मध्य भाग था, मोनोरविया में था और वेस्ट अफ्रीका में, विच इज अबाउट 5 miles आउटसाइड मोनोरविया, वॉज कंट्रोल बाय द इंडिपेंडेंट नेशनल, है ना, वो जो तो सेनापति था, है ना, अफ्रीका का आतंकवादी का, उसका नाम था प्रिंस जॉनसन। कितना दूर पे रहते थे वो? 5 माइल मंदिर के, कम से कम 7 किलोमीटर के आसपास रहेंगे, ज्यादा दूर नहीं था वो। शॉर्टली आफ्टर द बिसागाइज कैपिटल मोनोरविया was taken over, President Samuel Doe was brutally tortured. थोड़े समय में जो एक प्रेसिडेंट सैमुअल डो वहां पर राज करता था उसको मार दिया गया प्रिंस जॉनसन ने। ब्रूटली टॉर्चर मतलब उसका हाथ पहले काटा, है ना, इस तरह से टॉर्चर किया जाता है किसी को। और इसका वीडियो है वो बनाकर पूरे सोशल मीडिया तो नहीं था उस समय, लेकिन उस समय जितने भी संदेहजनक चीजें थी सब पे भेज दिया और बहुत वो भयानक था वीडियो। तो जॉनसन ऑल्सो वॉज नोन फॉर किलिंग हिज ओन मैन फास्टर रेट देन द इनेमी। तो जॉनसन ये ऐसा व्यक्ति था, अपने लोगों को मारने में वो बहुत ज्यादा फास्ट था, क्योंकि किसके पे ऊपर उसको संदेह होता था तुरंत उसको मार देता था, वो 2 गोली डायरेक्ट उसको खत्म करता था। तो लादिनी ब्रॉट टू मी फ्रॉम मोनोरविया, यमुना देवी माता जी कहती है, लाइब्रेरिया वेयर शी वॉज विजिटिंग द टेम्पल फॉर मंथ ऑफ जून। तो वहां पर उसने लिखा कि मैं नाइजीरिया से जुलाई में वापस आऊंगी, क्योंकि माता जी को भी लगा, लादिनी माता जी को, कि मुझे अभी जाना चाहिए, क्योंकि सरकार ने वहां पर अनाउंसमेंट किया था कि जितने भी अदर नेशनलिटी के लोग हैं, अमेरिका के लोग हैं, उनको ऐसा बताया जाता है कि आप अपने अपने देशों में चले जाएं क्योंकि सिविल वॉर शुरू हुआ है। तो उसने लिखा यमुना माता जी को कि मैं जुलाई तक रिटर्न आऊंगी। तो अभी दिसंबर महीना चल रहा था। तो देयर वाज अ वाइड स्प्रेड स्टारवेशन एंड 2 out of 3 लाइब्रेरियन वेर होमलेस। तो उस समय स्टारवेशन मतलब वहां पर भूख, मतलब लोग भूखे थे, रोड पर रह रहे थे, और 3 में से 2 लोग हैं वह होमलेस थे, मतलब रास्ते पर रह रहे थे। Seeing the suffering of the people, the devotee approached the जॉनसन, जो वहां का लीडर था। तो लोगों का ऐसा परिस्थिति देखकर भक्तों ने कहा कि, क्योंकि जॉनसन को कहा कि आप क्या कीजिए, जितने भी यहाँ पर भूखे लोग हैं उनको आप खाना दीजिए और फिर हम आपको आशीर्वाद देंगे, है ना, कृष्ण की ओर से, तो उसका क्रेडिट आपको मिलेगा। तो जॉनसन को ये बात अच्छी लगी, ये प्रपोजल अच्छा लगा। हालांकि वो आतंकवादी था, रावण से भी बदतर था वो, लेकिन आपको पता है किसी भी व्यक्ति को अगर बड़ा चढ़ा के चीजें बोल दी तो वो मान गया। तो उसने कहा कि जितना भी खाना, फूड सप्लाई है मैं आपको देता हूँ, आप लोग उसको मेरे नाम से बांट दो। तो इस तरीके से डिवोटी ने फिर प्रसादम डिस्ट्रीब्यूट किया और भगवत गीता के कॉपी वहां पर भेज दिए। लादिनी माता जी को बहुत सुंदर लगा ये प्रपोजल। उसने कम से कम 2000-4000 लोगों के लिए खिचड़ी बनाती थी वो डेली, और जितने भी लोग वहां पर भूखे रह रहे थे ये अकेली जाकर कुछ भक्तों के सानिध्य सहायता के साथ बांट देती थी।
एज द वॉर इंटेंसिफाइड, सिविल वॉर और इंटेंस हो गया, लादिनी हैड टू मेक अ डिसीजन। अभी लादिनी माता जी को डिसीजन लेना था कि वो अफ्रीका में रहे या वापस अमेरिका जाए। उसके मन में विचार चलने लगे, क्या करूं मैं, क्या करूं। उसने भक्तों की ओर देखा, भक्त लोग बहुत कष्टमय परिस्थिति में थे। उसने डिसाइड किया मैं यही रहूंगी। तो उसने पत्र लिखा फिर भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज को वहां से कि सरकार के द्वारा ऐसी अनाउंसमेंट हुई है, मैं क्या करूं, अमेरिका चली जाऊं या यहाँ पर रहूं। तो वहां से भी यही ऑर्डर आ गया कि यू शुड स्टे इन अफ्रीका ओनली विद डिवोटीज। तो वापस आज्ञा को फॉलो करना था, तो उसने सोचा कि मैं यहीं पर रहती हूँ। शी वॉज द ओनली सीनियर डिवोटी देयर, वो अकेले वहां पर वरिष्ठ भक्त थे। एंड हर प्रेजेंस गिव सोलस टू द डिवोटी, और उसके उपस्थिति से ही भक्तों को बहुत प्रेम मिलता था। ईच डे एज अ ग्रुप दे चैंटेड जपा एंड रीड फ्रॉम द वेरी वैदिक स्क्रिप्चर वेरी इंटेंसली। कौन बताएगा मुझे? वो जपा भी बहुत इंटेंस करते थे, भागवत भी इंटेंस पढ़ते थे, मंगल आरती नरसिंह आरती बहुत इंटेंस करते थे, मतलब पूरे भाव के साथ। कौन मुझे बताएगा उसका क्या कारण था? जी फिंगर को रेज कीजिए। ओके, विशाली घावे। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडोत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडोत प्रणाम। मुझे ऐसा लगता था कि वो ऐसा सोचते थे कि शायद ये हमारा आखिरी जपा होगा, या आखिरी मंगल आरती होंगी, या आखिरी आध्यात्मिक कार्य होगा, इसलिए ऐसे वो इंटेंसली करते थे। ओके, वेरी गुड। तो ये इसका सही उत्तर है। उनको पता नहीं था कि कब बम आएगा और मेरे ऊपर गिरेगा, कब किसकी गोली आएगी और दिशा को फेरते हुए मेरे भीतर घुसेगी, कुछ पता नहीं था। हर समय वो यही सोच रहे थे कि ये मेरा आखिरी दिन है भक्ति का, और ऐसी हालत में वो जपा करते थे। सोचिए। तो she opted to stay, chanted japa very intently with so much killing going on around them, है ना। अगर बाहर जाएंगे तो आपको 2-4 लोगों की लाश दिखाई देगी, खून से लथबथ, कोई तड़प रहा होगा, किसी के पैर के गोली लगी होगी। तो ये सब देखिए, क्या आप जपा करेंगे? क्या हम जपा करेंगे? हम जपा नहीं कर सकते ऐसी स्थिति में, आप डर जाएंगे। लेकिन इस हालत में भी वहां पर भक्त लोग जप कर रहे थे। तो हमारे लिए बहुत बड़ी शिक्षा है। जब कोरोना का सीजन आया था 4 साल पहले हमारे भारत में, है ना, उस समय भी लोग ऑनलाइन जपा करते थे, ऑनलाइन किसी तो ऑनलाइन चलाते थे, है ना। और उसी से ये इंडिकेशन मिला कि ऑनलाइन प्रवचन भी दिया जा सकता है। तो उसके पश्चात फिर जितने भी अभी हमारे क्लास पे चल रहे हैं, ये कोरोना से ही हमने कुछ शिक्षाएं ली और चला रहे अभी, है ना। तो इस तरीके से वहां पर अनराइवल जो हीरो था लिबेरियन वॉर का, वो था प्रिंस जॉनसन। तो वह वहां पर जितने भी सस्पेक्टेड फ्रेंड्स थे, उसके मित्र थे, जिनके जिसको संदेह था जिनके बारे में, सबको मार देता था वो। और जितने भी सैनिक थे, जो पहले का जो प्रेसिडेंट था उसके, सबको ढूंढ के मार देता था। नो वन वॉज स्पेयर फ्रॉम द इंसेन ब्रेथ, कोई व्यक्ति बच नहीं सका उसकी गोली से। सोल्जर इन्वॉर्डेड होम्स एंड किल्ड रैंडमली, कम से कम 50 से 100 सैनिकों को मार देता था वो। सब जगह पर किलिंग शुरुआत थी। और इस तरीके से वी टुक रिफ्यूज इन द चर्चेस, हम चर्च में चले गए और वहां पर जितने भी लोग थे उनको हमने ढाढ़स दिलाया भक्तों ने। और इतना मर्डर हो रहा था, इतना मर्डर हो रहा था कि इसको चलते एक भक्त ने बहुत बड़ी गलती की वहां पर। ध्यानपूर्वक सुनिए वो गलती क्या थी। वो गलती ये थी कि उसने बिना किसी को पूछे, बिना किसी को समझे, बिना किसी की परमिशन से उसने प्रिंस जॉनसन को पत्र लिख दिया। क्या पत्र लिख दिया? सुनिए। यू आर अ ग्रेट पर्सनैलिटी, तुम बहुत महान व्यक्ति हो। यू शुड स्टॉप कंडक्टिंग योर सेल्फ इन सच अ डिमोनिक मैनर,
तुम इस तरीके से लोगों को मारना छोड़ दो, स्टॉप किलिंग। तो इस तरीके से जब उसको लिखा गया तो उसका माथा खराब हो गया प्रिंस जॉनसन का। प्रिंस जॉनसन ने कहा कि जितने भी हमने इनसे करार किए थे इस्कॉन वालों से, सबको बंद करो। अभी मैं इनको दिखा देता हूं मैं कौन हूं। तो इस तरीके से प्रिंस जॉनसन थोड़ी भी अपने अगेंस्ट एक शब्द भी वो टॉलरेट नहीं कर सकता था। तो फिर उसने सोचा कि अभी मैं इस्कॉन में जितने भी भक्त हैं सबको मार डालूंगा। तो उसने खुलेआम ये चुनौती दे दी। और किसी अड़ोस पड़ोस ने ये जब सुना तो वो इस्कॉन के भक्तों के पास आकर कहा कि प्रिंस जॉनसन ने कसम खाई है कि वो बहुत जल्द आप लोगों को मार डालेगा। और जब ये खबर आई थी, जब ये मैसेज भक्तों को मिला, एट द टाइम इट वॉज अ मच टू लेट टू लीव द टेम्पल। समय बहुत देरी हो गई थी कि मंदिर को भी छोड़कर जाए एंड टेक शेल्टर एल्सवेयर, कहीं दूसरी जगह आश्रय ले। मेनी ऑफ द बिल्डिंग इन द एरिया वेयर आइदर डिस्ट्रॉय और इन कंट्रोल ऑफ द रिबल्स। उस समय आसपास के, इस्कॉन के आसपास के जितने भी बिल्डिंग्स थे, या तो वो उध्वस्त हो गए थे वो, नहीं तो प्रिंस जॉनसन के लोगों के अंडर थे वो। तो अभी कहा जाए, इट वॉजंट इवन पॉसिबल टू कम्युनिकेट द डेंजर। तो किससे बात करे, कोई ऐसी सुविधा नहीं थी वहां पर। द डिवोटी जस्ट टुक शेल्टर इन द होली नेम। भक्तों ने सोचा कि अभी हमारा कोई नहीं है, बस हम केवल भगवान का आश्रय लेंगे। इस तरह से वो जोर से जपा करने लगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एंड लेफ्ट देयर फेथ इन कृष्णाज हैंड। और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी है, अभी मौत तो आने वाली है, अभी मौत आना निश्चित है, क्योंकि प्रिंस जॉनसन का राज्य है, उसने डिसाइड किया है तो वो करेगा ही करेगा। तो अपना पूरा भविष्य उन्होंने छोड़ दिया कृष्ण के हवाले, है ना। तो अभी हम और अंदर प्रवेश कर रहे हैं। कितने लोग सुन रहे हैं इसको, फिंगर को रेज कीजिए। वेरी गुड, सुनिए अभी। इन द अर्ली मॉर्निंग आवर्स ऑफ इंदिरा एकादशी, इंदिरा एकादशी का वो दिन था, देखिए डेट भी लिखिए, 14 सितंबर 1990, दिस वाज द डेट। 14 सितंबर 1990 इंदिरा एकादशी का वो दिन था, और वो ब्रह्म मुहूर्त का समय था। जॉनसन एंड हिज ट्रूप्स अराइव एट द डिवोटी आश्रम। जॉनसन और उसके आदमी लोग आश्रम में, इस्कॉन मंदिर में पधारे, आ गए, एंड डिमांडेड, जोर से चिल्लाया कि जितने भी लोग अंदर हैं सब बाहर आ जाओ। सारे डिवोटी उस समय चैंटिंग कर रहे थे, उनको पता था ये होने वाला था, तो इसके लिए उन्होंने पहले ही डिसाइड किया था कि आएंगे तब क्या करेंगे। तो जैसे ही वहां पर आवाज दी बाहर से आतंकवादी ने, सबके हाथ में राइफल थे। A few of the devotee managed to hide in the temple room. कुछ भक्तों ने मैनेज किया अपने आप को छिपा लेना मंदिर के ही, है ना, रूम में। एंड वन एस्केप थ्रू द बैक डोर ऑफ द टेम्पल। एक व्यक्ति है वह मंदिर के बाहर के दरवाजे से भागने की कोशिश की। जॉनसन मैन बार्च इनटू द बिल्डिंग, जोर से चिल्लाया वापस, टू सी इफ एनीवन डिडंट फॉलो देयर लीडर कॉल, कि आप मेरे स्वामी का कॉल को आवाज नहीं दे रहे हैं। अभी वराह दास करके वो लिखते हैं कि जब वो आए थे तो हमने पहले से अपना मन बना लिया था कि वो आने के बाद हम क्या करेंगे। हिरण्यमय प्रभु क्लाइम इनटू द रूफ। हिरण्यमय प्रभु थे, वह मंदिर के छत पर जाकर चढ़ गए। आचार्य दास रैन एंड हाइड बिहाइंड द अल्टर।
आचार्य प्रभु है वह जोर से भागे और अल्टर के पीछे छिप गए। अजित प्रभु जो 70 साल के एक बूढ़े भक्त थे, वह व्यासासन के नीचे जाकर छुप गए। प्रिंस जॉनसन गाड़ी से बाहर आया और कहा कि तुम सब अंदर चले जाओ अभी, सबको बुला कर लेके आओ। तो उस समय गणपति प्रभु, सतानंद प्रभु, शरणारविंद प्रभु, योगमाया माता जी एंड 2 अदर भक्तास हैड फाइल्ड आउट। मतलब कितने लोग उनको मिले? लादिनी माता जी के साथ 1 2 3 4 5 6 7 लोग मिले। प्रिंस जॉनसन ऑर्डर द 7 डिवोटी, ही हैड टू गेट इनटू द जीप। 7 भक्तों को जीप में बिठाया गया, उसमें लादिनी माता जी भी थी और एक थी योगमाया माता जी। 2 लोग थे इसमें, ठीक है, 2 लेडीज थी। बाकी के एक व्यक्ति है वह व्यासासन के नीचे घुस गया, दूसरा है वह छत के ऊपर चढ़ गया और तीसरे है वह कैसे तो भाग निकले पिछले दरवाजे से। तो मतलब 10 ही लोग थे उस समय। और ये 7 लोगों को लेकर कहाँ गए? वो एक ब्रिज था और उस ब्रिज के नीचे एक बहुत मडी रिवर था, उसका नाम था पॉल रिवर। मड़ी मतलब मड का अर्थ है केवल, क्या बोल सकते, कीचड़। हाँ, केवल कीचड़ था उस नदी में और कुछ नहीं था, और उसके ऊपर एक ब्रिज था। और 7 में से 5 भक्तों को उसने क्या किया, कहा कि चलो निकलो वहां पर चलो, ब्रिज पर खड़े रहो। तो जीप से उनको जबरदस्ती से निकाला गया और उसके पश्चात पता है क्या हुआ? तो उनको कहा कि आप ब्रिज के अपोजिट साइड देखना शुरू करो, हमें मत देखो। तो उस समय जॉनसन ने वहां पर अनाउंसमेंट किया कि केवल मर्दों को ही गोली मारी जाएगी, लेडीज को छोड़ दिया जाएगा। तो इस तरीके से लादिनी माता जी और योगमाया माता जी दोनों को साइड में खड़ा किया गया। अभी उन दोनों के साथ ये दूसरी चीज भी कर सकते थे, ऐसा नहीं कि ये लोग बहुत दयालु थे, ऐसा नहीं है ना। तो इस तरीके से जब लादिनी माता जी ने देखा कि वो 5 भक्त जोर से हाथ ऊपर कर कर जोर से चिल्ला रहे थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी मैं इसको बोल रहा हूँ, लेकिन बिलीव में उस समय ये सारी चीजें याद आना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। उस समय शायद हम कृष्ण को दोष देंगे कि मेरे साथ क्या हो रहा है कृष्ण, क्या ये दिन दिखाने के लिए मैंने माला की? ये शायद हमारे मन में कानों में वो शब्द सुनाई देंगे। या फिर दूसरी भावना कि कृष्ण मेरे साथ अच्छा ही कर रहे हैं, मरना तो मुझे एक ना एक दिन था ही, इस तरीके से मर रहा हूं मैं, तो शायद एक अच्छे भक्त की मृत्यु मुझे प्राप्त हो रही है। तो ऐसे देखो, हर परिस्थिति में हमेशा 2 ही विचार निकाल सकते हैं। एक तो किसी ने मेरे साथ बुरा किया और दूसरा है कृष्ण ने मेरे साथ अच्छा किया। लेकिन एक बद्ध साधक होता है, वो हमेशा पहले ही विचार को अपना कर चलता है, कृष्ण ने मेरे साथ गलत किया। जैसे गांधारी ने सोचा कृष्ण ने मेरे साथ गलत किया, मेरे 100 पुत्रों को मार डाला, तुम कैसा भगवान है। तो इसलिए भक्तों के सानिध्य में रहकर, किताबों को पढ़कर, ऐसे महान व्यक्तियों की जीवनी को पढ़कर हम कुछ समझ पाते हैं कि भक्त क्या होता है, भक्त का हृदय क्या होता है, भक्त के जीवन का लक्ष्य क्या होता है, भक्त क्यों जीता है। तो इस तरीके से लादिनी माता जी ने देखा कि 5 भक्त जोर से चिल्ला रहे थे, 5 के आंखों में आंसू थे, लेकिन उनको पता था अभी सोचो अभी गोली चलने वाली है
और हम मरने वाले हैं। और लादिनी माता जी ने जब देखा कि उन्होंने राइफल खड़ी की है, बस अभी ट्रिगर ही दबाना बाकी था, और वो जोर से वहां से चिल्लाते हुए आई, हाउ डेयर यू किल द डिवोटीज ऑफ कृष्णा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो रही है कृष्ण के भक्तों को मारने की, बेटर यू किल मी, इससे अच्छा है कि तुम मुझे मार डालो, देन किल देम। तो वो कहते हैं कि मुझे मारो, उन्हें मत मारो। शी शाउटेड, जोर से चिल्लाई वो, as all the devotees chanted with intensely knowing their doom। सारे भक्तगण इंटेंसली वहां पर जपा कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, एक दूसरे को देखकर समझ रहे थे अभी बस कुछ क्षण ही मेरे पास है। और शी वॉज द फर्स्ट टू बी शॉट। लादिनी माता जी को पहला मार दिया गया। उसके पेट पर उसने क्या किया, उस राइफल को अपने सीने पर लिया। और वो लोग तो आसुर थे, उनमें कोई दया नहीं थी, कोई करुणा नहीं थी। उनको, उनके लिए किसी को मारना मतलब कोई बड़ी बात नहीं थी। तो जॉनसन ने वो ट्रिगर दबाया और लादिनी माता जी का अंत हुआ। लादिनी माता जी चलते चलते उस मडी रिवर में गिर गई सफेद वस्त्र के साथ। और उसके पश्चात इट वॉज हर फाइनल एंड अल्टीमेट सर्विस टू द डिवोटीज। और ये उसकी आखिरी सेवा थी अपने भक्तों के प्रति, अपने गुरु के प्रति। सच अ सर्विस शी कंसिडर द ओनली ट्रू वैल्यू ऑफ हर लाइफ एंड डेथ। और यही सेवा है ना उसके जीवन का सब कुछ था। उस समय वह केवल 41 की थी, 41 साल की थी वो। शी वॉज द 41, है ना। तो राधानाथ स्वामी महाराज लिखते हैं अभी, है ना, तो ध्यानपूर्वक सुनिए महाराज क्या लिखते हैं। तो महाराज का मैं पढ़ने से पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि किसी भी भक्त के सामने कैसी परिस्थिति आएगी और उसको भगवान का भक्त किस तरह से लेगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं होती है। तो उस समय लादिनी माता जी के मन में ये विचार आ सकते थे कि मैं तो यूरोप की रहने वाली एक स्त्री हूँ, मैं अफ्रीका में केवल मेरे गुरु की सेवा करने के लिए यहाँ पर आई, और यहाँ पर कृष्ण आपने मेरी रक्षा क्यों नहीं की, आपने परीक्षित की रक्षा की गर्भ में, मेरी रक्षा क्यों नहीं की। मैं तो यहाँ पर आपकी सेवा करने के लिए आई थी। ये प्रश्न यहाँ पर आप सबके सामने उपस्थित होगा। तो इसका उत्तर है परम राधानाथ स्वामी महाराज इसमें लिखते हैं, महाराज लिखते हैं उसको पता था 100% बट बेटर डेट देन स्टैंडिंग बाय एंड वाचिंग द हरे कृष्णा। अभी आ रही आवाज? ये आवाज चल रही है, पूरी आवाज आ रही है। थोड़ा सा हवा बह रहा है होगा, ठीक है, मैं कैमरा ऑफ कर देता हूँ, आप सुनिए। तो राधानाथ स्वामी महाराज लिखते हैं कि उसको पता था कि मैं मरने वाली हूँ, लेकिन मैं क्यों ना ऐसी मौत मरूं कि मैं भक्तों को देखते हुए मरूं, मेरे सामने है और मैं उनके अपराध को देखते हुए मरूं, ये मुझे नहीं रहा गया। दिस वाज रिलेशन, ये उसका साक्षात्कार था कि मेरे सामने मैं भक्तों का अपराध होते हुए देखूं अपनी जान बचाने के लिए, ये मेरे से नहीं होगा। She was one small woman in front of 20 men with machine gun. वो एक साधारण छोटी स्त्री थी,
और उसके सामने 21 मर्द खड़े थे मशीन गन के साथ। They open fire and kill her glorious death. तो उन्होंने लादिनी माता जी को मारा और कितनी सुंदर मृत्यु हुई। She did try to hide. उसने अपने आप को छिपाने का भी प्रयास नहीं किया कि जब वो लोग आए ना कि वो छिप जाए, नहीं। She wasn't even ready to leave when she was told to leave. जब उसको कहा गया कि आप अफ्रीका छोड़कर चले जाइए, आप छोड़कर चले जाइए, तो सरकार की तरफ से ये हुआ भी था अनाउंसमेंट, वो जा सकती थी, और अगर वो जाती थी तो इनको मना नहीं करता था। ऐसा नहीं था कि, लेकिन उसने फिर भी अपने ऑथोरिटी से पूछा कि मैं जाऊँ क्या, तो वहां से रिप्लाई किया आप जाइए, आपकी आवश्यकता है वहां पर। तो पर it was an offense to walk away when devotee were being harmed. उसके लिए बहुत बड़ा अपराध था कि मैं भक्तों को पीड़ाजनक परिस्थिति में छोड़कर जाऊं। That is the faith. यही श्रद्धा है। She was born by God as far as the most of the serious of our society are concerned. आगे देखते हैं कि वो 100% भगवत धाम चली गई, 100%, जिससे वो मौत ही है आखिरी समय। She left behind wonderful school. अपने पीछे उन्हें बहुत सुंदर शिक्षा थी। He said that Krishna always protect his devotee. कृष्ण गीता में कहते हैं कि कृष्ण अपने भक्तों के महाराज यहाँ पर रिवाइव देते हैं। At the time of her final exam, she completed faith and confidence in the Holy Cross. के अंतिम परीक्षा में उसके पास श्रद्धा थी, वो आत्मविश्वास था अपने क्रिया प्रति। She was willing to give her life to personally serve the Vaishnavas. उसने अपने जीवन पूरी तरह से समर्पित किया था दूसरे सेवा में। Fact, she could retain that consciousness even at such a unbelievably difficult circumstances. Means Krishna protected her. यहाँ महाराज कहते हैं कि कृष्ण ने किसकी रक्षा की वहां पर, तो कृष्ण ने उसकी चेतना रक्षा की। महाराज कहते हैं भगवान ने उसकी रक्षा कहते कि इन द टाइम ऑफ डेथ भगवान को याद करती, उनको याद करती, उससे याद कर सकती। महाराज कहते हैं भगवान ने गीता में जो बोला था उसको फॉलो किया, क्योंकि महाराज कहते हैं मरण सबको है, अगर वो एक आदमी मौत मरी थी बूढ़ी हो, तो आज क्या हम करते थे ये क्या हम उनको याद करते, वो ऐसे ही होकर भाव से। तो इट वाज अ ग्लोरियस महाराज की नियम। तो इसमें और में प्रोटेक्ट पर हमारे शरीर क्या करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमने अमानिकता शक्ति की है, अगर हमने भक्तों की सेवा करा दी है कई के बावजूद, तो कृष्ण हमारे चेतना की रक्षा करेंगे। difficult time when you find conditions, मोस्ट डिफिकल्ट टाइम होता है हमारे आगे का मृत्यु का है समय, उसी पास ही बचा को को भेज दिया। He saw God as servant of the Vaishnavas. उसके पश्चात भी आप जानना चाहेंगे कि उनका क्या हुआ जो शिव थे, मानना थे।
ओनली फक्त अबूदाही एंड फक्त बेलो जो दरवाजे के बाहर छिप गए और इन टॉयलेट थ्रू बैक डोर क्लाइंब अप द एक झाड़ के ऊपर चढ़ गया था। When vehicle flew away, they were still afraid to come down. वो घबरा रहे थे नीचे आने के लिए क्योंकि उन्होंने ना गोलियों की आवाज सुनी थी, ठा 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 करके। वो पता चला कि इनको मार दिया गया है। तो इतने घबराए हुए थे वो कि वो नीचे ही नहीं आ रहे थे कि उनको शायद लगा होगा कि कोई टेम्पल में मंदिर में जॉनसन के आदमी बंदूक के खड़े रहेंगे। Suddenly they heard the gunshot from the direction of the bridge. और उन्हें वो सुन लिया। They saw that they were being shot at the Prince Johnson's में। तो उन्होंने देखा ऊपर चढ़ के कि थोड़े ही नजदीक गए थे कि चोटी को मारा गया माता जी को। और के बाद फिर वो लग गए और मंदिर में जाने की बजाय वो ब्रिज चले और उन्होंने देख मदर लादी की साड़ी रक्त से है ना से लगभग थी और मड़ी रिवर पे बहुत से पड़ी थी। चरणारविंद प्रभु ने जब देखा उसको तो उसके आंखों से आंसू आ गए। It was now evidence to the survival of this infernal that the devotee has been murdered and our dear mother Ladini has become a लेडी है ना। पांचों के साथ 6 लोगों को मारा गया और वो जो तो एक लेडीज थी ना उसका नाम था योगमाया माता जी। तो योगमाया माता जी बेसिकली उनके साथ वो चली गई जो ये थे आतंकवादी थे। तो इस तरीके से अ डेड साइलेंस। हम जब मंदिर में आए पूरी तरीके से सन्नाटा था और अजीत करके एक भक्त था जो वैशासन के नीचे छिप गया था 70 साल का। वो 2 दिन उधर ही था, वो बाहर ही नहीं आ रहा था, वो इतना घबराया हुआ था। तो कुछ भक्तों ने जब देखा नीचे करके तो उनको बेहोश होते हुए दिखाई दिया। तो बड़ी मुश्किल से उसको निकाला वैशासन से। और इस तरीके से कुछ भक्त है, कम से कम 4 माइल के ऊपर एक नदी थी जहाँ से दूसरी जगह हो सकता था जाना। तो उसके पश्चात ये सब लोग है वो भक्त अजीत को अपने कंधों पर उठाकर लेकर गए और इस तरीके से 3 लोग केवल बच गए। और मंदिर में जितने भी चीजें थी सबको लूट लिया गया लोगों ने और मंदिर भी उद्ध्वस्त कर दिया गया और वहां पर फिर आतंकवादी लोग रहने आ गए। तो इस तरीके से वो एंड था अफ्रीका के प्रचार का। लेकिन उसके पश्चात जी people have seen Yogamaya Mataji driving with the rebel leader around the city. She had become one of the wife of Prince Johnson. जी तो जो योगमाया माता जी है वो बहुत डर गई और वो प्रिंस जॉनसन की पत्नी बन गई क्योंकि तो इस तरीके से इस किताब में लिखा गया है। तो यहाँ पर देखो 2 लेडीज थी। एक लेडीज ने क्योंकि उसने देखा ना लादिनी माता जी को मार दिया, वो डर गई। वो सोच रही होगी कि इससे अच्छा है कि मैं इसके साथ ही रह लूं, नहीं तो ये मुझे मार देगा। तो इस तरीके से मदर लादिनी पासिंग अवे है ना। और ये जो किताब है ये आज हमने समाप्त किया। तो आशा होगा कि इस किताब के जरिए आपको बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज मिला होगा कि भक्ति क्या है, भक्ति किसे कहते हैं, है ना, और भक्ति करने वाला भक्त कैसा होता है। तो जी तो जितना मेरे में उत्साह था, भावना थी, उस भावना के सहारे मैंने आपको बता दिया, प्रयास किया कि आपको ये समझ जाए
इस किताब को। और जी, कल मैं आपको एक पत्र पढ़ा के सुनाऊंगा। सॉरी, समय बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन मैंने कहा था पहले से कि शायद समय हो सकता है कि कल भी हम आप सब लोग हैं इस किताब के बारे में बताइए मुझे, ताकि मैं भी सुनना चाहता हूँ। मैं तो आपको सुनाता हूँ, लेकिन मैं आपसे सुनूंगा तो मेरे भीतर भी वो भावना प्रकट होगी, ऐसा मुझे लगता है। तो उसके पहले एक पत्र लिखा था अफ्रीका से लादिनी माता जी ने, लॉर्ड नित्यानंद राम, आखिरी पत्र लिखा था वो, और उस पत्र को मैं आपको पढ़ के कल सुनाता हूँ। समय बहुत ज़्यादा हो गया है, और ये आखिरी पत्र था। और उसके पश्चात उसका और एक पत्र था जो उसने प्रभुपाद जी को लिखा था अफ्रीका से ही। ऐसे 2 पत्र है, तो दोनों पत्र मैं सुनाता हूँ। बहुत टचिंग है, बहुत इमोशन भरे हुए इसमें। तो ठीक है, तो इस किताब को हमने कंप्लीट किया। लादिनी माता जी के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं कि आपके जैसा डेडिकेशन, समर्पण 1% हम सब में आ जाए, और कभी भी असुविधा मेरे जिंदगी में आए, मैं कभी आपको ना भूलूं, आपके समर्पण की हमेशा सराहना करूं, और आपने जो जीवन में अनुभव किए हैं, अंतिम समय तक आप फाइट करती रही, ऐसा फाइटिंग स्पिरिट हम में भी हमेशा बना रहे। तो इतनी प्रार्थना कर कर मैं इस किताब को विराम देता हूँ। अगर आपको कुछ कहना है तो आप कह सकते हैं, किसी को 2 मिनट 3 मिनट। जी, ओके। तो फिर किसी को कुछ कहना नहीं है तो हम यहाँ पर रुकते हैं। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिए कि क्लास में आना है, जानना है, टाइम स्पेंड करना है, ये हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य है कि हम जब सुन रहे हैं उससे कुछ शिक्षा ले लो। भी कंटेम्पलेट कीजिए अपने जीवन में कि किस तरह से भक्त रहता है ना। वो जीता भी है दूसरों के लिए, मरता भी है दूसरों के लिए। उसका लाइफ एक उदाहरण बन जाता है, एक एग्जाम्पल बन जाता है ना, ताकि पीछे का जनरेशन उनको, उनके बारे में पढ़े, जैसे हम पढ़ रहे हैं, उनके बारे में सुने और उसी तरीके से प्रेरित हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें भी इस तरह से मरना चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि उतना तो हमारा श्रद्धा नहीं है, लेकिन छोटी छोटी जो चीजें मेरी जिंदगी में हो रही है उसको पकड़ कर बैठ कर मैं जपा में ना हो, सत्संग में ना हो, ये ठीक नहीं है। ये मैं बताना चाह रहा हूँ। ओके, अगर हम सही में लादिनी माता जी के चरित्र से इंस्पायर है, प्रेरित है, शिल प्रभुपाद जी ने हमारे लिए किया है, उनसे प्रेरित है, तो हम कभी ये नहीं सोचेंगे कि मेरे साथ क्या हो रहा है, इसको मुझे क्यों नहीं लोग समझ रहे हैं। नहीं, किसी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। शिल प्रभुपाद जी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, लादिनी माता जी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, तो उनको हमको याद करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शिल प्रभुपाद की जय, लादिनी माता जी की जय। हरे हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम, हरि भक्त दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम। दंडवत